हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष और आप देख रहे हैं एसबीएन नॉलेज चैनल। अपनी दिल्ली की लैंड पूलिंग पॉलिसी को जारी रखते हुए हम बात करेंगे एंड जोन की। पिछली वीडियो में मैंने आपको सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 19 तक के बारे में बताया। इस वीडियो में मैं आपको सेक्टर 20 से लेकर सेक्टर 37 तक के बारे में बताता हूँ। मैं बताता हूँ कि उनकी क्या कनेक्टिविटी होगी, उसमें कौन से एग्जिस्टिंग रोड हैं, उसके कौन से प्रपोज रोड होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। पहला सेक्टर होगा सेक्टर 21। आप देख सकते हैं कि ये जो सेक्टर 21 है ये काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है। ये पूरा का पूरा यूईआर 2 पे टच है और इसमें ना कोई गांव है ना कोई दूसरी आबादी है। ये बिल्कुल जो सेक्टर है बिल्कुल खाली है। आप देखेंगे तो एक तरफ से यूआर 2 है, दूसरी तरफ से इसके एग्जिस्टिंग रोड है जो ये जा रहा है और तीसरा रोड जो है ये बनेगा। और ये लगभग लगभग आपका 45 मीटर्स का होगा। एक चौथा रोड भी 45 मीटर्स का होगा। इसमें देख सकते हैं तो इंटरनल रोड भी जो डीडी ने जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसने दे रखे हैं, तो इसमें जो सब डिवीजन ऑफ सेक्टर्स भी आराम से हो सकता है। और ये जो थोड़ा सा पैच है ये बरवाला की ज़मीन में है और बाकी इसका पुट खुर्द और सुल्तानपुर डबास की ज़मीन में होगा। तो ये सेक्टर 21 एक अच्छा सेक्टर होगा इन फ्यूचर। अगर हम उसके बाद बात करें तो सेक्टर 22 आएगा। आप सेक्टर 22 देखें तो ये बिल्कुल रोहिणी हेलीपोर्ट के अपोजिट में पड़ेगा और जो ये रोहिणी से एक रोड आ रहा है उसके अपोजिट में रहेगा। और इसका एक जो पार्ट है वो आपका यूईआर 2 पे आएगा जो इस समय बन चुका है। और जो बाकी आप देखें तो वो जो सेक्टर 21 और 22 के बीच में एक एग्जिस्टिंग रोड था उससे ये डिवाइड होगा। और इसका बाकी का जो है ये भी एक एग्जिस्टिंग रोड ही है। और इधर जो है ये भी एक जो आपका कराला है विलेज उसका जो एग्जिस्टिंग रोड है ये। तो इसका सेक्टर डायलिनेशन ये हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ये जो एरिया है ये पूरा विलेज का एरिया है, तो ये तो लैंड पूलिंग में जाना मुश्किल है। लेकिन बाकी का जो एरिया है वो लैंड पूलिंग में जा सकता है। तो इसमें आराम से सेक्टर ऑफ सब डिवीजन होके ये लैंड एलिजिबल हो जाएगा और ये इन फ्यूचर अच्छा सेक्टर बन सकता है। उसके बाद हम आते हैं सेक्टर 23 पे। तो सेक्टर 23 में आप देखेंगे कि ये जितना भी एरिया है ये सारा का सारा गवर्नमेंट लैंड है। ये आप कह लीजिए या फॉरेस्ट लैंड है ये है। अ, और बाकी इसमें ये वाला एरिया भी गवर्नमेंट और फॉरेस्ट लैंड का आता है। तो अगर आप देखें तो एक तरफ ये 60 मीटर पे पड़ेगा, दूसरी तरफ आप देखें तो एक ये जो इन फ्यूचर रोड बनेगी ये भी लगभग 60 मीटर की होगी। ये इस पे रहेगी दो साइड, और तीसरी साइड अगर आप देखें तो जो कराला का एग्जिस्टिंग रोड है उस वो रहेगा इस पे। और फोर्थ साइड में भी एक एग्जिस्टिंग रोड है वो ही रहेगा। तो इसमें जो मेजर रोड्स हैं उस पे तो गवर्नमेंट की लैंड या आप कह लीजिए कि ये जो फॉरेस्ट एरिया है वो ही आ रहा है। पर बाकी जो सेक्टर है वो उसके लिए एलिजिबल हो सकता है अगर यहाँ पे अच्छे से लैंड पुलिंग हो तो इसमें सेक्टर ऑफ सब डिवीजन के लिए आप देख सकते हैं कि इंटरनल रोड भी दी गई हैं। तो ये सेक्टर 23 आएगा, ये सुल्तानपुर डबास और आपका जो कराला है उसकी ज़मीन में पड़ेगा। अब उसके बाद आप सेक्टर 24 देखें तो इसमें तो डेवलपमेंट के लिए जगह बहुत ही कम बची है। ये सारा का सारा गवर्नमेंट लैंड ही आता है। इसमें थोड़ी सी जगह इस तरफ है और थोड़ी सी जगह इस तरफ है। तो सेक्टर 24 का तो हम कह नहीं सकते कि ये डेवलप्ड हो। हाँ, वो तो फ्यूचर में पता चलेगा। उसके बाद आते हैं हम सेक्टर 25 पे। अगर आप सेक्टर 25 को देखें तो आपका जो एक चांदपुर कला है और दूसरा चांदपुर गांव है ये उसकी ज़मीन में आएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक तो इसका जो रोड है वो 60 मीटर की रोड रहेगी, दूसरा ये यूईआर 1 पे रहेगा। तो ये यूईआर 1 जो प्रपोज्ड है वो उस पे रहेगा। वैसे यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग रोड है लेकिन वो भी चौड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है इस वजह से। तो ये सेक्टर 25 इस पे रहेगा। और इसका जो दूसरा पार्ट होगा आप देख सकते हैं कि जो ऊपर से हमारा माजरा डबास है उस पे से जो एक रास्ता आएगा उस पे रहेगा। और ये ऑलरेडी एक ये 30 मीटर या 45 मीटर का रोड होगा उसमें रहेगा। आप और भी चीज़ देख सकते हैं कि ये रोड जो है ये भी उन्होंने दिया हुआ है। ये अभी डार्क इसलिए नहीं है क्योंकि सेक्टर की डेलिनेशन नहीं है। अगर वैसे देखें तो एक एक इसका पार्ट ये बन सकता है और एक पार्ट इसका ये बन सकता है। तो 25 भी इजीली डिवाइड होकर लैंड पुलिंग के लिए एलिजिबल हो सकता है।
उसके बाद आते हैं हम सेक्टर 26 पे। सेक्टर 26 आप देखिए जो अपना UER-1 है उस पे इसका काफ़ी एरिया पड़ रहा है। तो और ये अपना चांदपुर जो गांव है उसकी ज़मीन में रहेगा, ये गांव भी इसके अंदर ही आएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि लगभग इतना एरिया तो गांव का ही आ जाता है और यहाँ पे कोई एरिया गांव का या कोई भी इसमें लैंड में अभी कोई नहीं रहता है। तो ये वाला पार्ट जो है वो सेक्टर ऑफ सब डिवीजन से एलिजिबल हो सकता है 26 का, और ये वाला एक उसका पार्ट ए बन जाएगा और ये बी। तो इस तरीके से 26 पे डेवलप हो सकता है। इसी तरीके से अब आते हैं हम 27 में। 27 में भी गांव का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन एक थोड़ी सी ये आपकी जो फॉरेस्ट लैंड है वो आती है। और बाकी आपका आप देख सकते हैं कि इन्होंने इस तरीके से इसमें रोड पहले से ऑलरेडी डिवाइड करे हुए हैं कि जो 27 है उसका सब डिवीजन आराम से हो सके। तो सेक्टर 27 है जिसके एक तरफ रोड आएगी 60 मीटर्स और दूसरी तरफ एक एग्जिस्टिंग रोड है जो कराला विलेज से आती है कंजावला होते हुए, और बाकी जो है आपकी 45 या 30 मीटर्स की रोड होंगी। इन रोड पे जो साइज है वो लिखा नहीं हुआ, तो लेकिन इनकी विड्थ देख के पता चलता है कि ये 30 मीटर्स की रोड हो सकती है, 30 या 45 मीटर की रोड। उसके बाद आता है सेक्टर 28। सेक्टर 28 जो है वो पूरा एक तरफ तो पूरा का पूरा ग्रीन बेल्ट से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ इसके 60 मीटर का रोड होगा और तीसरी तरफ इसके एग्जिस्टिंग रोड है वो रहेगा। चौथी तरफ इसके जो एक सेक्टर का डायलिनेशन है जो हमारा 60 मीटर का रोड है, जो वो हल्का सा आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा आगे जाके विड्थ कम होगी तो 45 मीटर का रोड होगा। पर लेकिन इसमें कोई भी किसी भी विलेज की इंटरफेरेंस नहीं। तो आप सेक्टर 29 को देख सकते हैं जो लाडपुर विलेज है ये उसकी ज़मीन में रहेगा। हाँ, तो एक रोड तो इसका ये 60 मीटर का रहेगा, दूसरी तरफ इसके ग्रीन बेल्ट रहेगी, तीसरी तरफ इसका एग्जिस्टिंग रोड होगा कराला से जो आ रहा है। तो ये तीन तरफ से रोड से घिरा हुआ है और बीच में इसके ये वाली रोड और ये वाली रोड भी वो गवर्नमेंट बनाएगी, जो DDA है अपनी वो बनाएगी। उसके बाद आता है सेक्टर 30। तो आप सेक्टर 30 देख सकते हैं। सेक्टर 30 जो है वो अपना थोड़ा सा पार्ट उसका UER-1 पे आएगा और बाकी जो इधर की जो रोड है जो लगभग 45 या 60 मीटर्स होगी दोनों तरफ से, और एक एक इस पे रोड होगी या तो ये 30 होगी या 45 मीटर्स। तो ये इस तरीके से घिरा हुआ होगा। यहाँ पे एक थोड़ा सा गवर्नमेंट लैंड होगी और बाकी तरफ ये इसमें कोई भी एनक्रोचमेंट नहीं है, तो ये भी एक अच्छा सेक्टर हो सकता है। उसके बाद आते हैं हम 31 में आप देखेंगे तो जो कंजावला है आपका कंजावला हुआ या लाडपुर गांव हुआ, वो लाडपुर गांव इसमें आएगा। आप ये देखिए कि DD ने पहले ही इसको इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है कि अगर यहाँ पे जो लैंड है ये 70% का क्राइटेरिया मीट ना कर पाए तो ये वाला क्राइटेरिया मीट करके ये 31 का सेक्टर एलिजिबल हो सके। ये लाडपुर गांव की जमीन रहेगी। उसके बाद आता है आपका सेक्टर 32। सेक्टर 32 आपका जो पूरा का पूरा कंझावला है वो सेक्टर 32 में ही पड़ेगा। तो ये जितनी भी लैंड है इस पे इस समय काफ़ी आबादी रहती है। ये सारा का सारा एक्सटेंडेड लालडोरा ये अपनी ग्रामीण लैंड है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहीं से इन्होंने ये UER को जो डाइवर्ट किया है, ये तो हमारा एग्जिस्टिंग रोड है जो सेक्टर के डायलिनेशन दिखा है, लेकिन इसको ना जाते हुए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तोड़ना पड़ता है इस रोड को, तो इन्होंने अपना ये UER-2 है जो वो इधर से डाइवर्ट किया है, जो इंडस्ट्रियल एरिया आता है आगे चल के उसमें से इसको निकाला है। तो ये हमारा सेक्टर 32 होगा जिसमें एक रोड में UER-1 आ जाएगा और दूसरे पे इसका 60 मीटर की रोड आएगी और बाकी एक कराला से जो एग्जिस्टिंग रोड आ रही है वो। अगर इसका सेक्टर ऑफ सब डिवीजन देखें तो ये सेक्टर 32 भी एलिजिबल हो सकता है। उसके बाद आता है सेक्टर 33। अच्छा, तो मैं आपको इसमें एक चीज़ बता दूं कि जैसे ये जो आप मैप देख रहे हैं ये जब लैंड पूलिंग स्टार्ट हुई थी जब उन्होंने निकाले थे, लेकिन इसमें भी काफ़ी चेंजेस इन फ्यूचर आएंगे और अब आ भी चुके हैं। जैसे आप देखते हैं कि ये UER-2 यहाँ पे दिखाया हुआ है, लेकिन नहीं, मैं आपको अभी गूगल मैप में दिखाऊंगा। इसकी पूरी की पूरी इन्होंने लोकेशन जो है वो इस समय एग्जिस्टिंग में भी है और वो हाँ अभी चालू नहीं हुआ है, लेकिन उसकी पूरी की पूरी ये बदल दी है।
मैं अभी आपको जो अपना मैप होगा गूगल का वो वहाँ पे दिखाऊंगा। तो ये UER2 यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे रहेगा। अच्छा, ये जो सेक्टर 33 है ये अपना जो मदनपुर डबास है उसकी ज़मीन में, रानीखेड़ा की ज़मीन में बनेगा। सेक्टर 33 के बाद आएगा सेक्टर 34। तो सेक्टर 34 में आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो इसके UER2 है, दूसरी तरफ इसके UER1 रहेगा, ये घेवरा की ज़मीन रहेगी और ये एक रेलवे लाइन है। ये सेक्टर यहाँ पे जो पूरा हमारा जोन है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे मुनका का रेलवे स्टेशन पड़ेगा और आप देख सकते हैं ये मुनका जो गांव है उसी की ज़मीन में रहेगा। तो ये सेक्टर 34 रहेगा। ये भी जो है ये अगर ये एलिजिबल हो जाता है तो काफ़ी जल्दी डेवलप हो जाएगा, क्योंकि इसके आसपास काफ़ी आबादी ऑलरेडी रहती है। तो ये सेक्टर 34 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें सेक्टर 35 की, तो जैसे मैंने बताया कि ये जो आपका रोड है UER1 ये एग्जिस्टिंग रोड पे चल रहा है, बस इसको थोड़ा इसकी विड्थ बढ़ाई जाएगी। तो एक पार्ट इसका इससे लगा हुआ होगा, दूसरा पार्ट इसका ये 60 मीटर की वाइड रोड होगी उससे होगा। लेकिन मैं भी आपको गूगल मैप में दिखाऊंगा, इसमें काफ़ी चेंजेस हैं। ये सेक्टर 35 आपका UER2 से भी लगेगा। और उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं तो इंटरनल रोड्स भी दिए गए हैं। वो जब यहाँ पे प्लान बनेगा तब वो चीज़ें आएंगी। उसके बाद आता है सेक्टर 35। सेक्टर 35 जो अपने सौदा गांव है उसकी ज़मीन में रहेगा। ये आप देख सकते हैं गवर्नमेंट लैंड है, ये सारी JJ कॉलोनी है, क्लस्टर है। तो ये अपना सेक्टर 36 जो है वो JJ क्लस्टर के अपोजिट में रहेगा, सौदा गांव की ज़मीन में। तो इसमें इतनी ज़्यादा किसी की कोई एनक्रोचमेंट है नहीं। और एक तरफ ये आपका UER1 पे रहेगा, बाकी तरफ ये 60 मीटर 45 मीटर के रोड पे। और आपका ये जो सेक्टर है ये रहेगा, ये इसमें एग्जिस्टिंग रोड है सौदा गांव के लिए जो जा रही है। तो ये सेक्टर 35 है। उसके बाद आता है सेक्टर 37। सेक्टर 37 में देखेंगे तो ये जो है ये FCI का गोडाउन है और ये आपके रेलवे लाइन है और ये इधर UER1 जा रहा है। ये सारी JJ क्लस्टर है। तो अगर ये सेक्टर 37 अगर एलिजिबल होता है तो इसमें एक तो ये एरिया और एक ये एरिया डेवलपमेंट के लिए यूज़ होगा। तो ये थे हमारे सारे के सारे सेक्टर्स। अब मैं आपको ये सारी की सारी चीज़ गूगल मैप पे शो करता हूँ। तो अब मैं आपको ये सारा का सारा गूगल मैप पे शो करता हूँ। मैं आपको जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें बताता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको सेक्टर 22, 20 और 19 बता दिया था, सुल्तानपुर डबास और पोर्ट खुर्द की ज़मीन में होगा। उसके अपोजिट में मैंने आपको बता दिया था कि हेलीपोर्ट होगा। उसके अपोजिट में फिर आता है सेक्टर 21। सेक्टर 21 जो है उसमें थोड़ा सा एरिया जो है बरवाला की ज़मीन में होगा, जैसे मैंने आपको सेक्टर के मैप में दिखाया। और ये जो आपका सेक्टर 21 है ये कराला की ज़मीन में भी आएगा। सेक्टर 21 के बाद आता है सेक्टर 22। सेक्टर 21 और 22 UER2 पे आएंगे, इसलिए इन फ्यूचर अच्छे सेक्टर हो सकते हैं। सेक्टर 22 का मोस्टली जो पार्ट है वो कराला के गांव में आ रहा है, बाकी ये जो पार्ट है उसका वो डेवलप हो सकता है। उसके बाद आता है सेक्टर 23। तो आप सेक्टर 23 को देख सकते हैं कि ये भी जो है इसका ये इतना हिस्सा तो सारा का सारा गवर्नमेंट का जो लैंड है वो है, यहाँ पे सारा फॉरेस्ट लैंड है। बाकी ये वाला जो सेक्टर है ये वाला जो एरिया है वो आपका लैंड पूलिंग के लिए अवेलेबल है। तो ये हमारा सेक्टर 23 है। उसके बाद आते हैं हम सेक्टर 24 को देखें तो ये है तो UER1 पे, लेकिन ये सारा का सारा जो अपना गवर्नमेंट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है। तो इसको और बाकी जो बचता है उसमें अनऑथराइज कॉलोनी है, तो इसमें डेवलप्ड होना थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद आते हैं हम सेक्टर 25 में। सेक्टर 25 में देखें तो ये चांदपुर कला और चांदपुर विलेज जो है उसकी ज़मीन में रहेगा। वैसे ये देखें तो इसका एक बाउंड्री जो है उसकी 60 मीटर से रहेगी, एक UER1 पे रहेगी। बाकी जो है इसके 45 और 60 मीटर के रोड रहेंगे। तो ये एक अच्छा सेक्टर हो सकता है। यहाँ से इसमें एक एक रोड रहेगी जो इस समय दिखाई नहीं गई है, तो इसका सेक्टर सब डिवीजन भी आराम से हो सकता है। उसके बाद आता है सेक्टर 26 जो हमारा चांदपुर विलेज जो है उसकी ज़मीन में रहेगा। इसमें चांदपुर विलेज भी रहेगा और यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं है, नहीं तो ये भी इसमें भी DDA ने जो प्लान बनाया है उसमें आराम से सब डिवीजन हो सकता है और ये भी आराम से सेक्टर एलिजिबल हो सकता है और ये भी UER1 पे रहेगा। उसके बाद आता है सेक्टर 27।
सेक्टर 27 देख सकते हैं जो इनकी विलेज की ज़मीन में रहेगा, लेकिन वैसे इसमें कोई विलेज नहीं है। तो सेक्टर 27 जो है वो एक तरफ 60 दो तरफ 60 से और बाकी 45 मीटर से घिरा रहेगा। उसके बाद आता है सेक्टर 28। इसमें कोई भी विलेज नहीं पड़ेगा। एक तरफ इसके ग्रीन बेल्ट रहेगी, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो 60 मीटर की रोड रहेगी और ये एक एग्जिस्टिंग रोड है जो कराला से आ रहा है, उसी की विड्थ बढ़ाई जाएगी और ये वाला एक रोड रहेगा 45 मीटर का। तो ये सेक्टर 28 रहेगा। तो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं ये अपना सेक्टर 29 रहेगा। सेक्टर 29 में कोई भी विलेज की ज़मीन नहीं आ रही है। इसके इधर सारा का सारा जो एरिया है वो ग्रीन बेल्ट से रहेगा और ये अपना एक रोड रहेगा 45 मीटर्स का। उसके बाद ये लाटपुर गांव की ज़मीन में है। 29 के बाद आता है अपना 30 सेक्टर। ये मैंने सेक्टर की डायलिनेशन बनाई है, नहीं तो आप मैप देखेंगे तो इसमें इंटरनल रोड्स भी दी गई हुई हैं। तो ये सेक्टर 30 रहेगा। सेक्टर 30 जो है वो आपका कंझावला के पास ही रहेगा और इसमें जो अपना लाडपुर है उसकी ज़मीन भी आएगी। और आप देख सकते हैं सेक्टर 30 के बाद आता है आपका 31 जो है उसमें लाडपुर गांव रहेगा। तो इसमें दिखाना थोड़ा मुश्किल है, नहीं तो एक यहाँ से एक सब डिवीज़न के लिए एक रोड भी डीडी ने दी गई है, तो इजीली ये वाला डेवलप हो सकता है 31। ये जो हमारा पुराना एग्जिस्टिंग कंझावला रोड है ये उस पर ही पड़ेगा। सेक्टर 31 के बाद आता है सेक्टर 32। सेक्टर 32 देखें तो ये सारा का सारा UER 1 पे रहेगा। इसकी जो बाकी रोड है वो एग्जिस्टिंग अपनी जो कराला से आ रही है वही रोड रहेगी। इसको थोड़ा इसकी विड्थ बढ़ाई जाएगी, लेकिन अभी मैप पे ये नहीं लिखा कि इसकी कितनी विड्थ होगी, पर इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ाई जाएगी। दूसरा इसका पार्ट जो होगा वो आपका 60 मीटर की रोड होगी और ये 45 मीटर की रोड हो सकती है। हाँ, जो मैं आपको चीज़ बता रहा था वो मैं ये बता रहा था कि ये UER पहले ये UER इधर था और जो जिसको एक जो अपना ये जो कॉलोनीज़ हैं इनको बचाने के लिए इसको इधर शिफ्ट किया गया, तो अब ये UER इधर आ गया है। अब UER इधर आने से जो अपना सेक्टर 35 है वो सारा का सारा UER 2 पे पड़ेगा। ये सेक्टर 33 भी, सेक्टर 33 जो है उसमें ये एरिया और ये एरिया भी आ रहा है। तो आप सेक्टर 36 देखें तो अपना ये जो स्वादा गांव है उसकी ज़मीन में रहेगा। ये एग्जिस्टिंग रोड है ऑलरेडी, इसका एक जो है वो UER अपना 1 पे पड़ेगा और बाकी जो है इसके 45 मीटर्स के रोड होंगे। तो ये भी, और ये 60 मीटर का हो सकता है, तो ये भी एक अच्छा सेक्टर बनेगा। उसके बाद मैंने आपको सेक्टर 35 बता दिया जो रानीखेड़ा की ज़मीन में रहेगा। सेक्टर 33 में जो अपना मदनपुर डबास है जो UER 2 है वो शिफ्ट हो गया, तो वो इधर आ गया है, तो ये अपना सेक्टर 33 रहेगा। फिर आता है सेक्टर 34। सेक्टर 34 आप देखें तो ये बड़ी जल्दी डेवलप हो सकता है अगर ये एलिजिबल हो जाए तो, क्योंकि इसका एक तो अब ये यहाँ से एक UER 2 निकला हुआ है और इसके पास में ये रेलवे लाइन है, ये अपना रेलवे स्टेशन पड़ता है इसी के पास, और यहीं जो रहेगा वो थोड़ा सा भी ट्रैवल करके अपना जो अपना L जोन है उसमें जो मेट्रो पड़ती है मुंडका रेलवे मेट्रो, उसमें को भी वो पकड़ सकता है, घेवरा मेट्रो स्टेशन और मुंडका को। तो सेक्टर 34 एक अच्छी लोकेशन पे है उसके, और ये घिरा हुआ भी अपना UER 1 UER 2 से है। उसके बाद आता है सेक्टर 37। सेक्टर 37 में अगर आप देखें तो ये वाला तो FCI का गोडाउन है और ये JJ कॉलोनी, तो ये तो आपकी जो लैंड पूलिंग है उसके लिए उपयुक्त नहीं हो पाएंगी, पर बाकी जो लैंड है वो हम लैंड पूलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये भी एक जल्दी डेवलप होने वाला सेक्टर बनेगा। उसके आसपास जितनी भी है वो सारी की सारी ग्रीन बेल्ट है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी एनजोन रिलेटेड वीडियो जिसमें मैंने आपको सेक्टर 20 से लेकर सेक्टर 37 तक के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।